तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफ़ेक्ट पर काम करेंगे जिसे हम लावे का इफ़ेक्ट कह सकते हैं। चूँकि इस इफ़ेक्ट को हम जब अप्लाई करने लगेंगे तो हम उसके लिए अपने जो कैनवस है उस पर एक टेक्स्ट भी हम टाइप करेंगे, लिहाजा इसको टेक्स्ट इफ़ेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है। वरना आप चाहें तो यही इसको मैक्सिमाइज़ किया, जूम टूल पे डबल क्लिक किया तो ये एक्चुअल पिक्सल साइज़ में आ गई। और लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड किया। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है तो हम इसका जो कलर है यहाँ एरो प्रेस किया तो कलर आपस में इंटरचेंज हुए और पेंट बकर टूल से इसमें ब्लैक कलर किया और कलर्स को फिर आपस में इंटरचेंज करके जब टेक्स्ट टूल को हम क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बार में उसका कलर ऑटोमेटिक वाइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट हमने कर लिया। यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो इफेक्ट है ये इस तरह से लगेगा जैसे कि बैकग्राउंड में हमारे जो इमेज है उसमें जो लावे का इफेक्ट मिलेगा हमें। लिहाजा हम इस पर जो टाइपिंग के लिए जो वर्ड है वो भी लावा ही टाइप कर लेते हैं। और इसको हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ से हमने मूव टूल को सिलेक्ट किया तो प्रॉपर्टी बार में हमारे पास अलाइनमेंट के जो बटन थे वो अपीयर हो गए और इसको हमने सेंट्रलाइज किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शो बाउंडिंग बॉक्स और शिफ्ट और आल्ट की प्रेस की और उसको हम इसका साइज़ जो है वो चेंज कर रहे हैं और इसको डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ कर दिया। और अब हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर एक लेयर चाहिए तो हम इसको मर्ज डाउन भी कर सकते हैं, वरना हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। लेयर पर जाकर यहाँ नीचे ऑप्शन है फ्लैटन इमेज, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ अब ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर थी वही नज़र आ रही है और ये लावे का जो टेक्स्ट है लिखा हुआ जिस पर लावा वो भी उसी में मर्ज हो गया और टेक्स्ट जो फॉर्मेट था उसका ख़त्म हो गया। अब हमने ये करना है कि इसमें हमने फ़िल्टर, स्टाइलाइज और इसमें हमारे पास लास्ट में विंड की ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हम पहले ये करेंगे कि इसमें हम करेंगे कि राइट साइड से कर लें पहले, चाहे लेफ़्ट साइड से कर लें, क्योंकि हमने दोनों यूज़ करनी है। और ऊपर मेथड में विंड को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके किया। लेकिन ये इफेक्ट चूँकि कम है तो लिहाजा हमारे पास फ़िल्टर में ऑप्शन है, जो आखिरी हमने इफेक्ट इस्तेमाल किया था वो सबसे ऊपर कंट्रोल एफ उसकी शॉर्ट किया, इसको दोबारा हमने क्लिक किया, अप्लाई हो गया वो। अब हम दोबारा से इसको जाएंगे फ़िल्टर पर और स्टाइलाइज और विंड, और अब हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। पहले फ्रॉम द राइट था, फ्रॉम द लेफ़्ट हो गया और इसको यहाँ मेथड में ये भी विंड की ऑप्शन ही रहेगी और इसको ओके किया। और अब राइट साइड पे भी थोड़ा है तो हम इसको भी उसी तरह से फ़िल्टर में सबसे ऊपर जो आखिरी फ़िल्टर में यूज़ किया था इफेक्ट उसका, वो कंट्रोल एफ उसकी शॉर्ट किया या कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करें या वहाँ से इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लें। और ये जो हमारा इफेक्ट है विंड का ये इस पर कंप्लीट हो गया। अब हमने ये करना है कि इसको हम डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हमारे यहाँ जो कलर पैलेट्स की जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी, बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड ब्लैक। और अब हम फ़िल्टर पर जाकर फ़िल्टर, रेंडर और डिफरेंस क्लाउड्स की हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैनवस है उस सब पे सारे कैनवस में वो जो क्लाउड्स का इफेक्ट था वो ऐड हो गया। और अब हमने ये करना है कि इसके ऊपर दोबारा से यहाँ कलर भी चेंज कर लेते हैं। हमने टेक्स्ट लिखना है उसी साइज़ का जिस साइज़ का ये हमारा पहला टेक्स्ट था, तो चूँकि हमने तो उसको मर्ज कर दिया, उसको हम वैसे टाइप करके मैन्युअली उसका जो साइज़ है वो चेंज करेंगे। इसके लिए दोबारा से यहाँ हम वही जो हमारे इंग्लिश के जो हमारे स्पेलिंग थे हमने वही टाइप की है। और अब हम इसको ये करेंगे कि शो बाउंडिंग बॉक्स
बल्कि इसको हम पहले सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं ताकि हमें इसका जो साइज़ है सेम करने में आसानी हो। इसको ऑफ किया और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शो बाउंडिंग बॉक्स, शिफ्ट और आल्ट की प्रेस की और किसी भी साइड से उसको हम ड्रैग करते जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने पहला भी जो टेक्स्ट था उसका साइज़ भी इसी तरह से हमने चेंज किया था, लिहाजा सॉरी इसके जो स्पेलिंग है वो चेंज हमें करने हैं, क्योंकि हमने जो इसको स्पेलिंग है इसके ठीक नहीं लिखे। वो जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश की तो नीचे से वो हमें एक पोर्शन नज़र आ रहा था, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारी जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है। दोबारा से इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट और आल्ट की प्रेस की और हमने इसको मेरे ख्याल से ये ठीक है और इसको डबल क्लिक किया और शो बाउंडिंग बॉक्स को ऑफ किया। अब हमें ये करना है कि इसकी जो ओपेसिटी है इसको हम कम कर लेते हैं, इसको हम 50-60 के करीब कर लेते हैं। 54 है ये मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं बैकग्राउंड की निस्बत। ये 68 है इस टाइम, मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। और इसको हमने क्लिक किया तो वो अप्लाई हो गई और इसको भी हमने अब मर्ज करना है बैकग्राउंड वाली लेयर में। तो उसी तरह से इमेज में लेयर में जाकर इसको हम फ्लैटन इमेज, उसको हमने अप्लाई किया तो वो जो हमारा इमेज था टेक्स्ट का, वो जो लेयर थी वो बैकग्राउंड वाली लेयर में मर्ज हो गई। अब हमें ये करना है कि फिल्टर और स्टाइलाइज और इसमें हमें करना है एक्सट्रूड के ऑप्शन को हम ओके करेंगे और इसमें हमने जो एक्सट्रूड के ऑप्शन हैं उसमें टाइप में हमने सेलेक्ट करना है ब्लॉक्स को। साइज़ करेंगे हम 2 पिक्सल्स और डेप्थ करेंगे उसकी 40 और यहाँ नीचे सॉलिड फ्रंट फेसेस और इसको हमने ओके कर दिया। और इसके बाद हम करेंगे इसको इमेज एडजस्टमेंट्स और इसको हमने इन्वर्ट करना है। आप कंट्रोल आई कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं और ये हमारा इफेक्ट जो था वो इन्वर्ट हो गया। और अब हमने करना है कि इमेज एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस, कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट किया और इसको हम इधर अपने सामने ले आते हैं। और इसको हमने ये करना है कि जो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको हमने यहाँ सबसे पहले मिड टोन सेलेक्ट है तो हम पहले मिड टोन ही चेंज कर लेते हैं। मिड टोन इसकी हम करेंगे 100 और कीबोर्ड से टैब प्रेस किया, इसको 0 रहने देंगे और जो आखिर में उसको हमने करना है -40 के करीब कर लें। और इसके बाद हम शेडोज़ कर लेते हैं। शेडोज़ में हमने ये करना है कि इसको हम करेंगे 70, फिर टैब की प्रेस की और इसको चेंज नहीं करना, फिर टैब की प्रेस की और इसको हम करेंगे -70। और इसके बाद ये हाइलाइट्स इनको सेलेक्ट किया, यहाँ डबल क्लिक किया और इसको हम करेंगे 80 और फिर टैब की प्रेस की, फिर टैब की प्रेस की और इसको हम करेंगे -4040। और इसको हम ये हमारा प्रीव्यू जो था वो देखें क्या साथ हमें वो नज़र आ रहा है कि हमारा रिज़ल्ट क्या हो रहा है। और इसमें हमने इसको ओके किया और ये हमारा जो इफेक्ट था ये कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आपने देखा कि हमने एक बैकग्राउंड इफेक्ट एक इस तरह का तैयार किया जिसमें हम ये टेक्स्ट की जगह कोई इमेज भी रख सकते हैं और उस पर भी ये तमाम इस किस्म के जो हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये करना होगा कि टेक्स्ट को तो हमने साइज़ उसका जो है ड्रैग करके हमने सेम उसका साइज़ बना लिया था। इमेज के लिए ये करें
कि जो इमेज भी आपने यहाँ पत्थर अगर आपने रैंडम शेप में मुख्तलिफ जगह पर आपने पत्थर रखने हो और उसका एक आपने कोई जो है तूफ़ान का या किसी भी लावे वाली जगह का इफेक्ट देना हो तो पहले उन जो शेप्स हैं पत्थरों की उनको सेव कर लें किसी ज़्यादा फाइल में, ताकि एक दफ़ा आप उनको जब फ्लैटन कर लें और दूसरी दफ़ा उनकी आपने कॉपी की आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहीं से उसको ओपन करके उसकी जो लेयर है इस पर ड्रैग करके फेंकें और उसको फिर अलाइन करके उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। उम्मीद है कि ये बैकग्राउंड बनाने के लिए ये आग और ये लावे का जो इफ़ेक्ट है ये आपको पसंद आएगा और आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। फिर मिलते हैं।